हेलो वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चटर चैनल। आज दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। बिकॉज अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कोई भी व्लॉगिंग करने का, तो सोचा दिवाली के ऐसे शुभ अवसर पर आई थिंक व्लॉगिंग कर देनी चाहिए। और एक्सपीरियंस तो आज तो मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा नया दिखाने को, बट हाँ थोड़ा सा घर की डेकोरेशन वगैरह करी थी, तो सोचा कि ये ब्लॉग में लेके आ जाती हूँ। हो सकता है हर किसी को कुछ कुछ नए नए आइडिया मिल जाते हैं। तो पहले तो मैं अपना टायर दिखा लेती हूँ। दिस इज़ माई अटायर। फिलहाल तो अभी इतना नहीं दिख पाएगा अच्छे से, मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी। तो मैंने ऑलमोस्ट साड़ी पहनी है। मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ कि मैं हर फेस्टिवल पे साड़ी पहनूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। और एज़ कम्पेयर टू कुछ एथनिक और कुछ समझ में नहीं आता। तो आई थिंक साड़ी ऐसी चीज़ है जो कि हर तरीके के साथ कवर अप हो जाती है, राइट। तो मैंने साड़ी पहनी है जो कि ग्रे कलर है, ग्रे के साथ एक ग्रीन कॉम्बिनेशन है एंड सेम बिंदी एंड ऑल। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिखा देती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा फ्रेम था, तो सोचा मैंने इसको कवर अप कर लेते हैं। तो इस पे ही मैंने थोड़ा सा कारीगरी दिखा दी। ये है, ये फूल से मैंने डेकोरेशन करी है। ये ऐसे ही हैंगिंग वॉल एंड ऑल ये सब। और यहाँ पे गेट पे मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ 2 फ्लावर्स लगाए हैं। यहाँ पे भी सिर्फ मैंने 1 फ्लावर लगाया है। और एक बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी जो कि मेरी बेटी ने बिगाड़ दी, वो भी मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो अभी दिख नहीं रही है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगी अभी। तो ये है पूरा दिवाली का डेकोरेशन। और सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ छठ पूजा के लिए। छठ पूजा जो कि हमारे आई थिंक मेरे लिए फर्स्ट है ये छठ पूजा। ऑलमोस्ट हर जगह पे मतलब देखा होगा कि छठ पूजा के वहाँ इस टाइम पे लोग अपनी जितनी भी मतलब मनोकामना होती है वो ऑलमोस्ट पूरी होती है। लेकिन आई थिंक बिहार का ही सबसे फेमस फेस्टिवल माना जाता है छठ पूजा, क्योंकि इसमें आई थिंक 3 दिन का ये चलता है ड्यूरेशन, जिसमें अर्घ देना होता है सूरज भगवान को। और मेन ये सूरज भगवान के लिए ही है। और सूरज भगवान की रोशनी सब पर बनी रहे, जिस तरीके से उनकी चमक है वो हर किसी पे चमकता रहे। तो लेट्स सी। अब अभी तो मैं जा रही हूँ अपनी नंद जी के यहाँ, और वहाँ पे ही मम्मी और पापा आए हुए हैं, तो छठ पूजा वहाँ पे करेंगे। एंड साथ के साथ देखेंगे कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे ये देखना होगा कि वहाँ पे वो कैसे करते हैं। और अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी करूँगी, लेकिन अभी ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन सिर्फ मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ और आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ कि छठ पूजा लिटरली मनाते कैसे हैं। और हर जगह पे अपने अपने तरीके से मनती होगी, तो मैं दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे कैसे मनती है। हर जगह अपनी अपनी एक मनोकामना होती है, उस मनोकामना के साथ हम इस छठ पूजा को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अभी सामान है जो कि आई थिंक ये सारा जो चीज़ें हैं वो पीतल के ही बर्तन में बनाया जाता है। तो पीतल के बर्तन हालांकि हर किसी भी पूजा को अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत ही विशेष उनका महत्व है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं, जैसे कहा जाता है। सेम फॉर मिट्टी को भी हम उसी तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे कि मम्मी ने मिट्टी को से ही अपने सर के बाल धोए थे। और क्योंकि आज साबुन वाबुन कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आपको नॉर्मल पानी से ही अपने आप को साफ स्वच्छ करना होता है। तो अब धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि और नेक्स्ट क्या अगला स्टेप होगा।
तू खुद जाएगी मुझे लो कितने ले दर्द हो रहा है मेरे कम थोड़ी है कैसे लटके देखी हूँ दुगाव डाला उन्हें हाँ दुगाव डाला बस अब छोड़ दो अरे छोड़ दो सो फाइनली अब छठ पूजा स्टार्ट हो गई है और हम एंट्री मार चुके हैं अंदर। तो लेट्स सी, अब देखते हैं। और 24 1 तो ये हो गई है तैयारी सुबह के लिए, जो कि आई थिंक आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। सूप में सब सामान जो होता है भगवान जी, सूर्य भगवान जी को जो अर्पित किया जाता है, वो सब चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें आई थिंक सबको पता होगा। ये जो ये हैं, ये है ठेकुए जो ब्राउन कलर के हैं, अमरूद, केले, गन्ना और इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, और दिया, दीपक जलता है। तो बेसिकली आई थिंक सबको पता होगा कि आई थिंक सबको पता होगा कि जो छठ पूजा होती है वो सूर्य भगवान के लिए ही की गई है, जो कि सब अपने अपनी तरीके से इसको व्याख्या कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ तक कि 4-5 लोगों से पूछ लिया कि क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी एंड माई हस्बैंड इज फ्रॉम पर्टिकुलर बिहार, तो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन इसमें भी 4-5 चीज़ों से जो है व्याख्या मैंने पूछी, तो सबने अपने अपने तरीके से ये चीज़ों को बताया। तो हमारे यूपी ईस्ट में होती है आई थिंक, हमारी तरफ नहीं होती। तो उन्होंने यही बताया कि हाँ सूर्य भगवान जी को ही अर्पित किया जाता है, जिसमें ये मनोकामना की जाती है। बेटे बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है कि ये बेटों के लिए होता है, नहीं, ये मतलब प्रॉपर सिर्फ एक बच्चों के लिए ही होता है। लेकिन सूर्य, मेरे को जो लगता है कि सूर्य जैसे जो चमक रहा है, ऐसी बच्चों के पे भी जो एक चमक है वो बनी रहनी चाहिए। और सूर्य भगवान इतने स्ट्रांग है, उसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी पे जितने भी हमारे मनुष्य हैं वो उसी तरीके से स्ट्रांग एकदम चमकते रहने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। बाकी ऑब्वियसली महाभारत रामायण में सबने अपने अपने तरीके से इसको वर्णन किया हुआ है कि कैसे क्यों छठ पूजा की जाती है। बट अभी तक मैंने 4-5 लोगों से जो पूछा, किसी ने भी मुझे एग्जैक्ट नहीं बताया। तो सबकी अपने अपनी वो है, सबकी अपनी अपनी विश्वास है, आराधना है, उसके हिसाब से ही लोग इसको मान्यता देते। लेकिन हाँ, विश्व का मैं ये कहूंगी कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा ही है, क्योंकि ये 24 घंटे मतलब तुमको एक तरह से बिना खाए पिए रहना है। लेकिन इसमें खरना होता है, मैं तो भूल भी गई, खरना भी होता है, फिर नहाए खाए भी होता है। आई थिंक पहले नहाए खाए है, फिर खरना है, एंड देन उसके बाद बाकी की चीजें हैं। तो कल फाइनली लास्ट अर्घ हो जाएगा। आज एक अर्घ हो गया है शाम का। तो अब सुबह के अर्घ में हम जो सुबह की जब सूर्य जब उगते हुए को अर्घ देना है, और यहाँ पे जब हमने शाम को अर्घ दिया तो जिसमें ढल रहा होता है सूरज, तब हमें अर्घ देना होता है। तो दैट्स इट। तो यहाँ की इस साल की छठ पूजा का होने वाला है समाप्त, और उसके बाद एक नए वर्ष की हम जो है एक उस पे पहुंच जाएंगे फेज पे, क्योंकि नवंबर एंड देन दिसंबर, और दिसंबर के बाद देन हैप्पी न्यू ईयर। तो वो सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये इस साल का कहते हैं कि लास्ट पर्व जो है, जो लास्ट फेस्टिवल है, वो खत्म हो चुका है। अब आई थिंक तुलसी पूजा भी स्टार्ट होती है, तुलसी का विवाह होता है, वो आई थिंक इसके जस्ट 2-3 दिन बाद होती है, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सो फाइनली अब हम मॉर्निंग में उठ चुके हैं, और मॉर्निंग में हम 2 बजे उठे थे, जिसमें कि सब खाना वाना बनाया, एंड देन अब हम जा रहे हैं वो फाइनल अर्घ जो होता है उसको देने के लिए। अब ये फाइनल अर्घ ये है कि सुबह की जब सूर्य उदय होता है, उगता है, तो उस टाइम पे हमको अर्घ देना होता है। तो वो अर्घ देंगी मम्मी पापा, और उसके बाद फिर बाकी खान पान यहाँ पे होगा। जो भी हमने पकवान बनाए हैं 5-6 तरीके के, और मैंने सुबह उठ के कड़ी बनाई है जो कि मुझे पता नहीं कैसे बनी है। तो लेट्स सी क्या होता है, बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको चलते चलते दिखाऊंगी। तो मज़ा आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है अभी तक की, बहुत ज़्यादा मेहनत। मतलब 3 दिन हो गए, 3 दिन कंटिन्यूसली मेरी जो नींद है वो अभी तक जिसे कहते हैं कंप्लीट नहीं हुई है, आधी अधूरी है। कभी 8 बजे उठ जाना है, कभी 2 बजे उठ जाना है, कभी 1 बजे उठ जाना है, लाइक दैट। तो व्रत के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं उनको भी काम करना पड़ता है, तो अकेले के बस का नहीं है ये, क्योंकि जो व्रत कर रहा है वो तो ऑलरेडी है ही। Good.